वेलकम टू रेड ऑनियन होम्स यूट्यूब चैनल। रेड ऑनियन होम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर के एक कह सकते हैं तेजी से बदलते हुए हिस्से पर बात करेंगे। नायगांव, वसई, विरार। ये इलाके पहले थोड़े दूर माने जाते थे मुंबई से, पर अब लगता है कहानी बदल रही है। हमारे पास एमएमआरडीए और कुछ दूसरी रीजनल योजनाओं के दस्तावेज हैं, खास तौर पर मुंबई महानगर क्षेत्र का भविष्य, विकास और निवेश से जुड़े कुछ पॉइंट्स। तो आज इन्हीं दस्तावेजों को खंगालते हैं, देखते हैं कि भाई भविष्य क्या है इन इलाकों का। कनेक्टिविटी, निवेश, ये सब कैसे जुड़ रहा है। मकसद है कि इन प्लान्स के पीछे की सोच समझें। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं एमएमआरडीए की बड़ी योजना से, वो 2016 से 2036 वाली। इसका मकसद सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, पूरे एमएमआर का, जिसमें ये नायगांव, वसई, विरार भी आते हैं, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। मतलब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, सबके लिए घर, और हाँ, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, इस पर जोर है। सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर इसमें नया क्या है? मतलब पहले की योजनाओं से अलग कैसे? और ये जो नए ग्रोथ सेंटर की बात हो रही है, खारबाओ, पोयनाड, क्या इनका सीधा असर पड़ेगा वसई विरार पर? हाँ, देखिए, इस योजना में ना एक पूरी सोच है। ये जो नए ग्रोथ सेंटर हैं या इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे अंबे, अंगण, साजे पे, ये भले ही सीधे वसई विरार में ना हो, पर पूरे एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा ना, तो उसका फायदा तो यहाँ पहुंचेगा ही। ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है एक तरह से। अच्छा, और बुनियादी ढांचे की बात चली है तो पानी की दिक्कत तो यहाँ हमेशा से रही है। सही कहा, बहुत बड़ी चुनौती। और इसीलिए वो सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। वो एक बड़ी पहल है। करीब 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। रोज का 403 एमएलडी पानी मिलेगा वसई विरार मीरा भाईंदर को। 403 एमएलडी? हाँ, तो इससे तो काफी फर्क पड़ना चाहिए। उम्मीद तो यही है, पानी की किल्लत काफी हद तक कम हो सकती है। पानी ठीक है, पर रोज का आना जाना, लोकल लेवल पर ट्रैफिक का क्या हाल है, उसके लिए कुछ हो रहा है? हाँ, लोकल कनेक्टिविटी पर भी काम चल रहा है। जैसे वो वसई विरार रिंग रोड है, और 5 रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, आरओबीज। अच्छा, वो पटरियों के ऊपर वाले पुल। हाँ, वही। उनसे अंदर का ट्रैफिक जाम कम होगा। फिर नायगांव जुचंदर बोपाने रोड को चौड़ा कर रहे हैं, उसे NH8 से जोड़ेंगे, तो नायगांव वालों के लिए हाईवे पकड़ना आसान हो जाएगा। ये तो हुई लोकल इम्प्रूवमेंट्स, पर हमने सुना है कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में है, जो शायद पूरी गेम बदल दें। आप शायद वो 2 बड़े कॉरिडोर की बात कर रही हैं। हाँ, वही। एक तो है उत्तन विरार सी लिंक, UVSL, समंदर किनारे 55 किलोमीटर, 8 लेन रोड। अरे वाह, 8 लेन! और दूसरा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, VAMC। उसका पहला फेज अप्रूव हो गया है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जब बन जाएंगे तो मुंबई और नवी मुंबई से कनेक्टिविटी, मतलब क्रांतिकारी बदलाव आएगा, टाइम बहुत बचेगा। और मेट्रो, मुंबई का मेट्रो जाल क्या यहाँ तक भी फैलेगा? बिल्कुल। मेट्रो लाइन 13 है, जो शिवाजी चौक मीरा रोड से विरार तक जाएगी, और मेट्रो लाइन 9 दहीसर से मीरा भाईंदर, उसका पहला फेज तो शायद 2025 तक चालू भी हो जाए। अच्छा, 2025 तक। हाँ, तो ये इलाके भी मुंबई मेट्रो से जुड़ जाएंगे। और हाँ, वेस्टर्न रेलवे पर लोड कम करने के लिए एक अलग रेल लाइन का भी प्लान है। ये तो कमाल है। अच्छा, एक और बात, बुलेट ट्रेन, विरार और बोईसर में स्टेशन बन रहे हैं। हाँ, तो क्या इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगों को होगा या लोकल बिजनेस पर भी कुछ असर पड़ेगा? सोर्स क्या कहते हैं इस पर? नहीं, सोर्स तो यही बताते हैं कि बुलेट ट्रेन स्टेशन से कमर्शियल एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। सिर्फ बड़े उद्योग नहीं, बल्कि होटल, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सर्विसेज, मतलब कई छोटे बिजनेस को भी मौके मिलेंगे। ये बात है। अच्छा, इतनी सारी सड़कें, ट्रेन, मेट्रो, लोग काम पर तो पहुंच जाएंगे, पर रहेंगे कहाँ? रहने के लिए क्या सोचा है? बिल्कुल जरूरी सवाल है। कनेक्टिविटी के साथ रहने की जगह भी चाहिए। तो एमएमआरडीए का टारगेट है 2036 तक 10 लाख अफोर्डेबल घर बनाने का। 10 लाख? हाँ, और इसमें वसई विरार नायगांव पर फोकस रहेगा। JSB होम मेकर्स जैसे डेवलपर्स हैं जो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर घर बना रहे हैं जहां पहुंचना आसान हो रहा है। और ये स्मार्ट सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, ये क्या फैंसी नाम है या वाकई कुछ अलग है? नहीं, सिर्फ नाम नहीं, इनका आइडिया ये है कि ऐसी जगह बने जहां घर, ऑफिस, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क सब पास पास हो। मतलब वॉक टू वर्क जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। लोग की जरूरतें पास में ही पूरी हों, लाइफ क्वालिटी बेहतर हो। तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है यहाँ प्रॉपर्टी में पैसा लगाना फायदेमंद है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
एक्सपर्ट्स का अनुमान तो यही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में कह सकते हैं सालाना 5 से 10% की बढ़ोतरी दिख सकती है। 5 से 10%? हाँ, और मुंबई के मुकाबले अब भी यहाँ घर लेना सस्ता है, तो रिटर्न की उम्मीद है। यानी आना जाना आसान, रहने की जगह बेहतर, और शायद निवेश पर मुनाफा भी। और वो नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी कुछ फायदा होगा ना? हाँ बिल्कुल, VAMC और MTHL जब चालू हो जाएंगे तो नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। तो लोकेशन स्ट्रेटेजिक हो जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और नए हब बनने से रोजगार भी तो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नायगांव, वसई, विरार अब सिर्फ मुंबई के बाहरी इलाके नहीं रहे हैं। ये तेजी से बदल रहे हैं, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ये खुद में एक शहरी केंद्र बन रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ। बिल्कुल, बेहतर लाइफस्टाइल की उम्मीद है, इकोनॉमिक मौके बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने की संभावना है। तो घर खरीदने वालों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये एक आकर्षक जगह बन रही है। ये मुंबई के विस्तार की एक बहुत अहम कहानी है जो यहाँ शक्ल ले रही है। सही कहा, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो इतनी तेजी से विकास हो रहा है, इसका इन इलाकों के अपने पुराने सामाजिक ताने बाने और नाजुक पर्यावरण पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? शायद ये देखना और समझना भी उतना ही जरूरी होगा,